कांग्रेस उम्मीदवार कसवा ने राठौड़ पर साधा निशाना, कहा एक व्यक्ति के कारण पार्टी ने टिकट काटी, उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। चूरू शहर के दादाबाड़ी में शनिवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में चूरू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने बिना नाम लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। कसवा ने कहा कि वक्त बदल गया है, अब कुछ लोग इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं काका की बात कर रहा हूं। कसवा ने कहा कि उनकी शुरुआत से ही यह कोशिश रही कि मैं और मेरे 5 गेला के अलावा धरती पर कोई नहीं टिके। हम चाहे उसको उठाएं और हम चाहे उसको गिराएं, जिसको चाहे बनाएं और जिसको चाहे मिटाएं। ऐसे कितने ही बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम इन्होंने किया है। इसकी सोच ही ऐसी रही है। मेरे पिताजी के साथ भी वर्ष 2014 में यही इशू हुआ। यह एक गुट है जिनके बारे में चूरू लोकसभा का बच्चा बच्चा जानना चाहता है। अब काको आकर बतासी लोगन है कि मेरो दुख के है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की इस खूबसूरती को मिटाने के लिए गलत लोग सही जगह जाकर बैठ गए हैं। जब गलत लोग सही जगह जाकर बैठ जाते हैं तो फैसले भी गलत ही होते हैं। कसवा ने कहा कि जो चूरू में 35 साल से विधायक बनकर बैठे हैं उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, केवल झूठ बेचकर नाम कमा रहे हैं। कसवा ने कहा कि एक व्यक्ति के कारण जब पार्टी ने ही टिकट काट दी, उसे पब्लिक को जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने कितने नेताओं की हत्या कर दी, मतलब प्रजातंत्र अब एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है क्या। सम्मेलन को रतनगढ़ विधायक पुषाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़, सभापति पायल सैनी ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पीसीसी सदस्य रियाजत खान, पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, धर्मेंद्र बुढ़ानिया, रमजान खान, मीडिया प्रभारी जमील चौहान आदि मौजूद रहे। हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, ना हमारी डिमांड थी। हमने अपने महत्वाकांक्षी कभी रहे हैं, काम करते हैं और सच्चाई का ईमानदारी का हमारा जीवन है। ऐसे लोग अगर पार्टी में हावी हैं तो पार्टी को तो जवाब देना पड़ेगा और काका जी को तो पक्की जवाब देना पड़ेगा। ये तो बात जवाब देना काका जी को। काका जी ने टिकट पार्टी थी। काका जी बताए ना कि काका जी आपने तो हवाले पूरा स्टेट दे दिया था सीपी जोशी जी ने। हरलाल सारण ने ये आप पर तंज कसा है उन्होंने कि वो जवाब दें आपका। क्या हरलाल जी सारण ने कहा है कि आपने देखो हरलाल मेहनत नहीं की। उनके क्या विचार है मैं नहीं कुछ बोलना चाहता। उनको तो कई लोग तो ये क्लेम करते हैं कि हमने एमएलए बनाया वरना हरलाल जी के पास था क्या। तो ऐसे लोग बोलने वाले बहुत बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछो कि आपके बारे में उनकी क्या राय है। मैं नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में कुछ भी, पर मुझे इतना पता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हरलाल जी ये बात कह दें कि क्या राहुल कसवा का इन्वॉल्वमेंट था क्या, काका जी का इन्वॉल्वमेंट था। काका जी सारी टिकट कहाँ बांध रखी थी और मर्जी वो बटन ला रहे था। तो भाई टिकट तो थे बांट रहे हो, सीट थे बदल रहे हो और मुद्दों मारे पर यार जो कहता काम। देखिए ये ना बड़ी एक कैजुअल सी लाइन है। हर कोई आदमी बोलता है कि यार कि आपको मौका दे दिया। ये क्या है ये, मतलब आप ही देखो ना 1977 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था। 25 साल बाद में बीजेपी ज्वाइन कराई शेखावत साहब ने। जिस दिन पार्टी ने कहा था 2000 के अंदर जिस दिन पार्टी ने 2000 में कहा था कि आप आपको चुनाव नहीं लड़ना, इस बार का इलेक्शन को और कोई लड़ेगा, हमने झटकन चुप हो गए। उसके बाद पहली बार 2023 के अंदर पार्टी ने कहा कि हमें घर में 2 टिकट नहीं देंगे। कुछ शुरू भी करी हमने। कभी देखा आपने वो दिल्ली में जयपुर में कि राहुल कसवा जी अपनी माता जी टिकट मांग रहे थे। ये बातें बड़ी कैजुअल होगी, फिल्मी बातें हैं ये कि आपको मौका दिया। हमने क्या दिया फिर, कि जनता ने क्या दिया फिर। जब बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थी तब क्या दिया था फिर। तो ऐसा नहीं होता ना, ये अपनी पिक्चर में सिर्फ फिल्मी बातें हो गई हैं कि आपको मौका दिया, आपको मौका दिया। तो ये मौका डिसाइड करता कौन है कि किसको कितना मौका मिलेगा। कोई लॉटरी निकलती है क्या, मेरी लॉटरी नंबर आया थोड़ा है मेरा कोई। ये लॉटरी तो निकली है या टॉस वन हुआ है कि इस बार आप गए इस बार आप आ गए। ये तो नहीं चल सकता ना। आप बताइए मौका देता कौन है पार्टी का। पार्टी विशेष अगर हम काम नहीं कर रहे, मेरे साथ फील्ड में कोई प्रैक्टिकल, मेरे साथ फील्ड में कोई प्रैक्टिकली 5 साल घुमा है क्या। आप एक ऐसे व्यक्ति को लेके आओगे जिसने पार्टी से फील्ड को लेना देना नहीं, तो फिर आप बताइए कौन से पद चलना चाहिए। अगली बार कौन जाएंगे, कौन आएंगे। कि संविधान में लिखा हुआ थोड़ा है कि भाजपा के अंदर 2 बार का चुनाव लड़ा जाएगा। मैं तो 2 बार का ही हूँ, आप तो 9 बार का मौका देने जा रहे हो एक व्यक्ति को, तो सीट भी बदलवा रहे हो। तो ऐसा एक घर में 2 आदमी को 2 अलग अलग विचार कैसे। देखिए मुद्दों की तो जरूरत क्या है, मुझे तो हमारे इतने हैं कि हमने हमेशा से डेवलपमेंट को लेकर काम किया है। डेवलपमेंट करवाया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस रही है, हम जनता के बीच में रहे।
कहीं कोई कमी नहीं थी, बस एक व्यक्ति के कारण पार्टी ने ही जब चुनाव के अंदर टिकट उसी तरीके से दे दी या काट ली गई, तो व्यक्ति विशेष को जवाब तो पब्लिक को देना ही पड़ेगा ना। आज नागपुर की जनता है, 22 लाख वोटर है, जानना चाहते हैं कि भी आप अपने कारण तो बताओ, और पार्टी के नेतृत्व को बताना पड़ेगा कारण कि आपने किस कारण से ऐसे नेतृत्व को खत्म करने का काम किया। जिस नेता का इतिहास ऐसा रहा हो, जिसने नेता मार नेता, मैंने इसलिए कहा कितने नेताओं की हत्या कर दी, तो प्रजातंत्र किसी एक व्यक्ति के हाथ चला जाएगा। उन मुद्दों का जवाब आना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं उसका बेहतरीन एग्जीक्यूशन अपने क्षेत्र में करवाने का काम किया, और डेवलपमेंट के नए आयाम खड़े करे हैं, चाहे हाईवेज हो, रेलवेज हो, चाहे आप स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, दोनों एंगल पे काम किए हैं। आज मुद्दा ये है कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जिंदा रहना है, जो आगे राजनीति करनी है नहीं करनी है, क्या वो एक व्यक्ति डिसाइड करेगा, इसका जनता जवाब मांगना चाहती है। और इसीलिए मुद्दा है, क्यों नहीं आते हम आज की तारीख में बाहर। काका जी बाहर आए, काका जी बताएगा कि सबको है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। हमने कभी भी द्वेष भावना से राजनीति कभी नहीं करी। आज मेरी जनता को आज पार्टी के अंदर नेतृत्व खत्म कर दिया गया, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, पब्लिक की फीलिंग्स की चीज़ नहीं। आज कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपनाया है, मुझे साथ दिया है, मेरे लोगों के कहने पे मैंने इसकी कदम उठाया है, और अब जनता फैसला करेगी। अवश्य आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उम्मीदवार के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे उन मुद्दों को बात करेंगे। हमने कभी भी आज तक इतने सालों साल पार्टी में दिया, पार्टी से हमने कभी भी कुछ मांगा नहीं। हम चुनाव लड़ते थे, सांसद बनते थे, अपना काम करते थे, न कभी मंत्री, न कभी महामंत्री, न कभी संतरी, कोई डिमांड आपने कभी देखा मेरे को कि मैं उस मंत्री से जाके मिला और मंत्री बनाने की बात करी।